What's up guys, this is Studies Banda and today we will talk about series and parallel resistance। तो आज हम सीरीज़ और पैरेलल रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे। तो सीरीज़ रेजिस्टेंस और पैरेलल रेजिस्टेंस के फॉर्मूलेज जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर, मैं डेरिवेशन करके नहीं बता रहा हूँ, बट ये फॉर्मूलेज जो हैं आर इक्विवेलेंट निकालने के, आर इक्विवेलेंट मतलब नेट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, वो निकालने के लिए सीरीज़ में होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब अगर तीन रेजिस्टेंस या उस कितने भी रेजिस्टेंस सीरीज़ में जुड़े होंगे तो हम डायरेक्ट उनको ऐड कर देंगे तो उसका हमको टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। वहीं अगर हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में जो नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है वो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 बाय। अब यहाँ पर दो कंडीशंस बनती है। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में R1 R2 दोनों इक्वल है, R के बराबर हैं, तो हमको R इक्विवेलेंट मिल जाएगा R/N। ठीक है, मतलब जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा जो होगा पैरेलल में, जब पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालता है जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है, जो इक्विवेलेंट होता है वो उससे भी छोटा आता है। ठीक है, ये तरीका है कि याद करने का। और अगर पैरेलल सीरीज़ की बात करें तो जो सबसे बड़ा होता है उससे भी बड़ा होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अगर हम देखें R1 और R2 बराबर होंगे तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू NR टाइम्स हो जाएगी, मतलब N टाइम हो जाएगी। जितने भी रेजिस्टेंस होंगे टोटल रेजिस्टेंस उनको गिन के आप R से मल्टीप्लाई कर सकते हो जब R1 R2 बराबर हो तब। नहीं तो ये वाला फार्मूला लगाना है और पैरेलल रेजिस्टेंस में ये वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ईजी मैंने लिया है, ए और बी के बीच में हमको R इक्विवेलेंट निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो आप हमेशा एंड से स्टार्ट करें। अब एंड में आपको दिख रहा है कि 2 और 1 जो है वो सीरीज़ में है, तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3। और ये 3 और 3 फिर सीरीज़ में हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 6। नाउ ये तीनों मिलाकर हो गए 6। अब ये 6 और 3 किस में है, पैरेलल में, तो इसका हम पैरेलल निकाल लेंगे। तो पैरेलल कैसे निकालते हैं, 1/6 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो ये 6 और ये 3 इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो ये आएगा 18/9, तो ये आएगा 2 ओम। जब इसको मैं ऊपर लेके आऊँगा तो 2 ओम हो जाएगा। एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो उससे मैंने कर दिया। तो 18/9 तो 2 ओम। तो अब यहाँ तक हटा के यहाँ पर मैं 2 ओम लिख सकता हूँ। अब ये 2 ओम और 2 ओम 4 ओम हो जाएंगे और ये 5, तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा इसका, 5 ओम। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर 2 ओम था, ये 3 ओम है और ये 1 ओम है। इन दोनों को ऐड किया या इन तीनों को ऐड किया कह लो, क्योंकि तीनों सीरीज़ में है, तो 6 ओम आया। और 6 ओम और 3 ओम का मैंने पैरेलल नेट रेजिस्टेंस निकाला तो वो 2 ओम आया। अब 2 और 1 ये तीनों सीरीज़ में हो गए, तो ये ऐड करके 2 2 1 5, तो 5 ओम इसका आंसर आया। आइए एक और उससे मिलता जुलता क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी फॉर एक्सटर्नल नॉइज़, माइक नहीं है मेरे पास, मैं ऐसे वीडियो से बना रहा हूँ फ़ोन के। तो यहाँ पर अगर देखें हम तो यहाँ पर 2 ओम है, यहाँ पर 1 ओम है, और ये दोनों सीरीज़ में हैं। देखें तो आप, ये दोनों सीरीज़ में है। तो 2 + 1 जब भी स्टार्ट करें एंड से स्टार्ट करें। जब इस तरह के क्वेश्चन आए कि ए और बी के बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना, सॉरी मैं लिखना भूल गया था, तो आप यहाँ से स्टार्ट करें हमेशा एंड से। तो 2 और 1 कितना, 3। अब ये 3 और 6 पैरेलल में, अभी हमने 3 और 6 का पैरेलल में निकाल चुके हैं, वो कितना आता है 2। तो ये इसको काट के, तीनों को काट के मैं 2 लिख सकता हूँ। अब 4 और 2 किस में, सीरीज़ में। ये अगर 2 है तो ये अगर 4 और 2 तो ये सीरीज़ में हो गए। सीरीज़ में कितना हुआ, ये 6। और ये 6 और 3 फिर से किस में, पैरेलल में, तो ये कितना होगा 2 और 2 2 1 और ये कितना आ जाएगा 5 हो। फिर से देखिए, ये 2 और 1 किस में, सीरीज़ में, ऐड होके कितना 3, और ये 3 और ये 6 था, तो 3 और 6 यहाँ पर 2 और 2 + 4 अगेन 6 एंड 6 एंड 3 पैरेलल में 2 और 2 2 1 5। सॉरी थोड़ा यहाँ पर रफ क्वेश्चन के ऊपर कर दिया मैंने, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पर भी ए और बी के बीच में ही रेजिस्टेंस आपको निकालना है, नेट रेजिस्टेंस। तो आप कैसे निकालेंगे वो आप देखिए। यहाँ पर सबसे पहले तरीका देखिए कि हमेशा एंड से स्टार्ट करना है। तो ये आर और ये 2R सीरीज़ में, ये आर और ये 2R सीरीज़ में है, ये 2R। तो ये इनको हटा के मैं यहाँ पर 3R लिख सकता हूँ, 3R। सिमिलरली ये भी यहाँ पर 3R और 2R मिला के 5R, तो इसको मैं 5R लिख सकता हूँ। अब एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं ऐसे ही आए, मैंने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए वैल्यूज़ लिए, बट आप तरीका सीख जाएंगे तो आप कर लेंगे, उसको भी इजीली कर लेंगे। तो आप अभी देखिए 3R और 3R पैरेलल में,
तो जब भी पैरेलल में सेम वैल्यू के होते हैं तो उसको जस्ट हमको नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंस से डिवाइड करना है। तो कितने 3R वाले 2, तो 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको काट के मैं 3/2 लिख सकता हूँ, सिंपल। यहाँ पे भी सेम इस तरीके से कर सकता हूँ, 3/2 कर सकता हूँ। और ये 5R है यहाँ पर, उसका हमको निकालना पड़ेगा। ये दोनों पैरेलल में, तो 5R इंटू R अपॉन 5R प्लस R, तो हो जाएगा 6R। एक R से एक कैंसिल, 5R/6। तो यहाँ पर ये आएगा 5R/6। अब ये तीनों सीरीज़ में हो गए, तो कौन सीरीज़ में हो गए? 3R/2 प्लस 3R/2 प्लस 5R/6। अब ये दोनों 2 हैं, तो 2 इंटू 3R/2 प्लस 5R/6, 2 से 2 कैंसिल, 3R। और इसका देख लो, 6 3 18, 6 3 18, तो 18R प्लस 5R/6, 18 प्लस 5 20 और 23, तो 23R/6। इन तीनों को पूरा सॉल्व करने के बाद यहाँ पर हमारे पास में आता है 23R/6, 23R/6, 23R/6। और ये 4R पैरेलल में फिर से, तो इसका निकालना पड़ेगा हमें। 23R/6 इंटू 4 अपॉन में 23R/6 प्लस 4। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है 92R/47। ठीक है। अब इसमें ये ऐड कर देंगे 3R और 2R, ये दोनों 5R मिलके, और इसमें ऐड कर देंगे, इस वैल्यू में ऐड कर देंगे 5R। बाद में इसका पैरेलल निकाल के इन दोनों को सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा निकाल लेंगे। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स जा रही है, इसका मतलब ये था कि आपको कॉन्सेप्ट समझाना है सीरीज़ पैरेलल। तो इसका जो आखिरी में जो आंसर आएगा वो आप मैच कर लेना, 4912/831R। अब इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन आपको एग्जाम में नहीं आएगी क्योंकि ये 1 मिनट में सॉल्व नहीं हो सकता, बट ये आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मैंने ऐसे किया, बताया कि कैसे ये दोनों सीरीज़ में थे, तो इनको ऐड करके इनको भी ऐड कर दिया, इनको भी ऐड कर दिया, फिर इनका पैरेलल निकाल के इनको रिप्लेस कर दिया। तो कैसे आपको 3 क्वेश्चन से समझ में आया। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, सपोर्ट करो। थैंक यू।